नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, इसके बाद सुग्रीव ने विद्युत दंडास्त्र का प्रहार कर कुंभकर्ण को भूमि पर गिरा दिया और कुंभकर्ण मूर्छित हो गया। कुंभकर्ण के मूर्छित होते ही रावण का क्रोध भड़का। वह स्वयं आगे बढ़ने लगा, पर उसके पुत्र इंद्रजीत ने आगे बढ़कर निवेदन किया, पिताजी, इन मामूली वानरों के लिए आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं उन्हें यमधाम पहुंचाऊंगा। इंद्रजीत अपना पराक्रम बताता हुआ वानर सेना में घुसा। उसके पहुंचते ही भय के मारे वानर इधर उधर छिपने लगे। वानरों को भागते देख इंद्रजीत बोला, ओ वीर वानरों, खड़े रहो। मैं युद्ध नहीं करने वाले को नहीं मारता। मैं विश्व विजेता सम्राट रावण का पुत्र हूँ। मैं कायरों से नहीं, वीरों से लड़ने वाला हूँ। कहाँ है वह घमंडी सुग्रीव और हनुमान? इंद्रजीत की यह गर्वपूर्ण बात सुनकर वानरपति सुग्रीव नरेश आगे आए और उन्होंने इंद्रजीत को ललकारा। और उधर भामंडल ने इंद्रजीत के छोटे भाई मेघवाहन के साथ युद्ध का निश्चय किया। इन योद्धाओं के परस्पर आघात प्रत्याघात से पृथ्वी कंपित होने लगी। देव अधिष्ठित अस्त्रों से चिरकाल तक युद्ध चला। ये चारों वीर अति पराक्रमी थे। शत्रु को अजय देखकर इंद्रजीत और मेघवाहन ने क्रोधपूर्वक भामंडल और सुग्रीव पर नागपाश फेंका, जिससे वे दोनों वीर दृढ़तापूर्वक बंध गए। कुछ ही समय में मूर्छित कुंभकर्ण भी सावधान हो गया। कुंभकर्ण ने हनुमान पर गदा का भीषण प्रहार किया, जिससे हनुमान मूर्छित हो गए। कुंभकर्ण मूर्छित हनुमान को अपने साथ युद्ध भूमि से निकालने लगा। हनुमान, सुग्रीव और भामंडल जैसे वीरों का यह हश्र देखकर विभीषण चिंतित हुआ। उसने रामभद्र जी से कहा, स्वामिन, हमारी सेना में सुग्रीव और भामंडल महाबलवान और प्रबल सेनापति हैं। इनका बंधन मुक्त करवाना अति आवश्यक है। शत्रु इन्हें लंका में ले जाकर बंदी बनाना चाहता है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उन्हें छुड़ा कर लाता हूँ। तथा कुंभकर्ण से भी हनुमान को छुड़ाना है। इन वीरों के बिना हमारी सेना का कोई अर्थ नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। विभीषण जब इस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर रहा था, तो दूसरी ओर रणकुशल वीर अंगद कुंभकर्ण पर झपटा। अंगद और कुंभकर्ण का युद्ध होने लगा। उतने समय में हनुमान मूर्छा से मुक्त हो गए और युद्ध भूमि में अन्य राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। उधर विभीषण रथारूढ़ होकर इंद्रजीत और मेघवाहन की ओर दौड़े। पूज्य काका को अपनी ओर आता देख दोनों भाइयों ने सोचा, काका जी पिताजी के समान हैं। इनके साथ युद्ध करना उचित नहीं। नागपाश में जकड़े हुए सुग्रीव और भामंडल कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस प्रकार सोचकर उन बंदियों को वहीं छोड़कर इंद्रजीत और मेघवाहन अपने शिविर की ओर चल दिए। विभीषण नागपाश में बंधे हुए सुग्रीव और भामंडल के निकट पहुंचकर वहां रुक गए। कुछ समय बाद राम लक्ष्मण भी वहां पर पहुंचे। इंद्रजीत और मेघवाहन का ऐसा अतुल्य पराक्रम देखकर लक्ष्मण जी किंकरवे मूढ़ हो गए। तदंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने राम से कहा, हे नाथ सुनिए,
अनेक विद्याओं के स्वामी अतिशय बलवान भामंडल और सुग्रीव भी रावण के पुत्रों के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। जिस रावण के पुत्र इतने बलवान हैं, वह रावण क्या हमसे जीता जा सकेगा? तब पुण्योदय का स्मरण कर श्री राम ने कहा, लक्ष्मण मुनि कुलभूषण और देशभूषण पर आई विपत्ति को दूर करने पर देव ने हमें जो वर दिए थे उसका स्मरण करो। राम के यह विचार करते ही वह महालोचन नाम के गरुड़ेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। उसने अपने स्वाभाविक अवधि ज्ञान से सारी स्थिति जान ली। उसने तुरंत अपने सेवक देव चितावेग को 2 विद्याओं सहित भेजा। वह सेवक देव ने वहां पर आकर राम को सिंह वाहिनी विद्या और लक्ष्मण को गरुड़ वाहिनी विद्या दी। लक्ष्मण ने देव को विनय पूर्वक नमन किया तथा भगवान की स्तुति की। इसके साथ ही वह देव ने उन दोनों को वारुपास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायवास्त्र आदि अनेक प्रकार के देवोपनीत शस्त्र और अस्त्र दिए। इस प्रकार वह देव राम लक्ष्मण के साथ हर्षपूर्वक मिलकर तथा उन्हें आशीर्वचन देता हुआ अपने स्थान पर चला गया। यह सब दिव्यास्त्र मिलने के पश्चात राम लक्ष्मण युद्ध भूमि के मध्य में आए। लक्ष्मण जी के वाहन दैवीय गरुड़ के पंखों की वायु से नाग इस प्रकार से नष्ट हो गए जैसे साधु के द्वारा पाप भाव नष्ट हो जाते हैं, और वह गरुड़ वाहन के पंखों से निकलती हुई प्रकाश की किरणों से जैसे सारा युद्ध मैदान ही स्वर्ण का बना लग रहा था। नागपाश से मुक्त हुए विद्याधर, सुग्रीव और भामंडल सुखपूर्वक उठे जैसे गहरी निद्रा के पश्चात पुरुष जागृत होता है। राम लक्ष्मण के पास इतने दिव्य अस्त्र देखकर वानरवंशी आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि सारे वानरवंशी राम लक्ष्मण को महान मानते थे, पर उन्हें यह पता नहीं था कि उनके पास ऐसे अस्त्र और विद्याएं भी हो सकती हैं जो कई वर्षों के अभ्यास के पश्चात भी उनके कुल में कोई प्राप्त नहीं कर सका। इस प्रकार संध्या हो गई और दूसरे दिन का युद्ध भी स्थगित हो गया। तीसरे दिन दोनों पक्ष की सेनाएं अपने संपूर्ण बल से फिर से युद्ध के लिए आ डटी। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया जैसे प्रलय काल उपस्थित हुआ हो। मनुष्य मनुष्य का विनाशक बन गया। रावण आज युद्ध में कुछ ज़्यादा उत्साह में था। वह क्रोधपूर्वक अपना रथ आगे बढ़ाता जा रहा था। रावण का रथ आगे बढ़ते ही वानर सेना अपने आप पीछे हटकर उसका मार्ग खुला करने लगी। इस प्रकार रावण के प्रभाव से पराभूत सेना का मानस देखकर राम जी स्वयं रावण से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ने लगे, किंतु विभीषण ने उन्हें रोका और स्वयं रावण का निरोध करने के लिए उसके सामने आया। विभीषण को अपने सामने देखकर रावण बोला, विभीषण तू मूर्खता मत कर, राम बड़ा धूर्त है। उसने सिंह जैसे मुझसे अपने प्राण बचाने के लिए तुझे आगे कर दिया और स्वयं छिप गया। भाई, मेरे हृदय में तेरे प्रति अभी भी वही प्रेम है। तू यहाँ से हट जा। मैं आज राम लक्ष्मण को सेना सहित मार डालूंगा। तू प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से हटकर अपने घर चला जा। मैं तुझ पर पहले जैसी ही कृपा रखता हूँ। विभीषण ने कहा, भातृवर,
आप अज्ञान और भ्रम में भूल कर रहे हैं। राम स्वयं आपके लिए यमराज बनकर आ रहे थे, किंतु मैंने ही उन्हें रोका है। आपको फिर से एक बार समझाने के लिए ये मेरी अंतिम विनती है आपसे कि आप सीता को लौटाकर अपने कुल का विनाश और इस मानव संहार को रोक दें। आप विश्वास रखें कि मैं ना तो राज्य के लोभ से शत्रु पक्ष में मिला हूँ और ना ही आपसे भयभीत होकर। मैं मात्र आपकी कलंकित नीति और कुल को दाग लगाने वाले पापाचार का विनाशक परिणाम देखकर न्याय के पक्ष में आया हूँ। यदि आप अब भी भूल सुधार लेंगे तो मैं राम पक्ष से निकलकर आपकी सेवा में आ जाऊंगा। भातृवर अब भी समझें, शासक ही न्याय नीति और सदाचार का निर्वाह नहीं करेगा तो कौन करेगा।